हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा मैं फिर से आपके सामने मौजूद हूँ और यहाँ पे हम लोग जो पॉलिनॉमियल कर चुके हैं, पॉलिनॉमियल की जो थ्योरी हम लोगों ने कर चुकी है, उसी का न्यूमेरिकल पार्ट आपके सामने आज मैं रिप्रेजेंट करूँगा। और उस न्यूमेरिकल पार्ट में मैंने 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 6 एग्जाम्पल्स, और उन 6 एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छे ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपको वो चीज़ें समझ में आए, क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो। और जब आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप बहुत अच्छे से उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो बेटा वो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो पूरे एक्सरसाइज में ये मिलेंगे आपको, और बस आपको इनके बेसिक समझना है। अगर एक बार बेसिक आप समझ गए तो फिर इसको जानने से आप कोई रोक नहीं सकता। समझा जाए? एकदम तैयार हैं आप लोग? अंदर से हाउस द जोश, हाई सर, हाउस द जोश, हाई सर, ऐसा निकलना चाहिए अंदर से। ठीक है, चलिए, उरी नहीं बना रहा मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी व्यूवर्स का ये मानना था कि सर आप जोश बढ़ाइए और भी। हम कहे ठीक, जोश बढ़ाते हैं, एकदम बिहार जैसा परफेक्ट जोश बनाया जाएगा एकदम, ठीक है। हाँ, समझ गए ना? आओ बेटो यहाँ पे, चलो। अभी मत समझ लेना जोश का मतलब कुछ और, ठीक है। जोश में होश नहीं खोया जाता है। चलो, तो बेटे हम लोग बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स में, न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले मैंने बताया था पॉलिनॉमियल्स में कुछ फार्मूलेज, जिन फार्मूलेज को हमने यहाँ नोट कर दिया है ताकि आपको इसको निकालने के लिए पीछे ना जाना पड़े। आप इससे सुविधा आप ले सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको वहाँ यहाँ पे कोई फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी तो आप यहाँ पे उसको विज़िट कर सकते हैं। तो ये सारे नहीं हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी मदद से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो ये दोनों को, एक तो ये एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स क्यूब वाला है, यानी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। इन दोनों को आप अपने दिमाग के एक अच्छे से कोने में सेटल कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो सेटल करने के बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो हमने देखा ये क्वेश्चन ने हमको देखा, हमने क्वेश्चन को देखा। बेटा गौर करना, क्वेश्चन ने हमको देखा, हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन देख के मुस्कुराया, हमने भी पल के झुका के शर्माया, ठीक है बेटा। लेकिन ये काम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको इसको सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं बाबू। चलिए आते हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² 5x - 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 5x - 12, और हमने इसको सॉल्व करना बाबू, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम पूरी अपनी एफिशिएंसी के साथ। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं आप, और एक जो इसमें फॉर्मूला दिया है जीरोस का, आप उसे लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमको क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है, तो हम दोनों तरफ से लगाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ से लगा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आपको भी बढ़िया हो जाएगा, समझ में आएगा वो चीज़ें, और हमने भी आपको बताने में पूरी 100% एफिशिएंसी का प्रयोग करेंगे। चलिए बाबू शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एफ एक्स में हमने ये वैल्यू रखी, अब इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देंगे बेटे। तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 2 12 2 6 2 3 3 1, ये हो गया। अब 5 बनाना है सेंटर में ना, तो आप बना दोगे 2 दूनी की 4 दूना 8, हाँ बन गया बेटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 8 - 3 बन सकता है, और मल्टीप्लाई करने पे 24 बन जाएगा। इस पर चर्चा कर चुके हैं बेटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में चर्चा की है हम लोग इस पर, आप क्वाड्रेटिक की वीडियोस गौर करना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x², और ये हो जाएगा +8x - 3x - 12, यानी हमने सेंटर वाले को क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया। मिडिल टर्म को क्या कर दिया बेटा, एक्सपेंड कर दिया। कॉमन ले लेते हैं दोनों में, यहाँ से 2x x + 4, यहाँ से 3x + 4, x + 4 एक ब्रैकेट में, 2x - 3 एक ब्रैकेट में। तो ऐसे करके बेटा हमने x की वैल्यू निकाली,
अब इसको कंपेयर कर देंगे 0 से, तो आ जाएगा एक एक्स की वैल्यू -4 और एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी बाबू 3/2। तो हमारे पास दो कंडीशन मिल गया, एक्स की दो वैल्यू आ गई। तो एक को ले लेते हैं हम लोग अल्फ़ा और दूसरे को ले लेते हैं बेटे बीटा। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा ले लिए। तो अब ज़ीरोज़ की भी चर्चा करेंगे हम लोग। अल्फ़ा बीटा ले लिया हमने, तो ज़ीरोज़ की चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आपकी बात की, तो यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया है, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे बाबू, ठीक है। तो हमने पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब इस पर जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल लगाइए, तो यहाँ से निकालेंगे जब आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a टू 6, ये आ गया बेटा -6। अब इन दोनों को भी प्लस करने पे अगर ये दोनों ये आ गया और मल्टीप्लाई करने पे नीचे वाला आ गया, इसका मतलब इट्स वेरीफाइड कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जो ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, वो बिल्कुल इजीली वेरीफाई कर रहा है कि ये जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पे बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो चलते हैं बेटे हम लोग। तो यहाँ पे जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने करा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में हमने -4 और इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। तो -4 और प्लस 3/2 कर देंगे। ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2 नीचे और 4 दूना 8, -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा -5/2। आ रहा है क्या बेटा, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ गई, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा वाला केस वेरीफाई हो गया। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में गौर करो बाबू, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 3/2, ये 2 से 2 गया, ये हो गया बेटा -6 और ये भी हमारा मैच कर गया। तो ऐसे करके हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिए हैं कि सबसे पहले मिडिल टर्म निकाला तो दो वैल्यूज़ आई यानी फैक्टर्स आए, और फिर हमने जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक वाला पार्ट उपयोग किया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपके सामने, तो हम क्वाड्रेटिक का उपयोग करेंगे। x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, जिसमें जब आप इसका सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a आता है। उसी कंडीशन पे हमने बेटा इसको आगे सॉल्व करा है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हमने यहाँ पे आगे आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, हेंस इट्स कम्प्लीटली वेरीफाइड दैट इट इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिफिकेशंस, ठीक है। यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को बिल्कुल इजीली वेरीफाई और शो कर रहा है, उनके कोफिशिएंट को इक्वलाइज करके अच्छे से शो कर रहा है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये था बेटा कंडीशन जब हम लोग सॉल्व करना है पॉलिनोमियल्स को या वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैंने उसमें लिया था f(x = x² - 2), हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। और हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी चीज़ बनाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब आपको ऊपर वाला तो दिख रहा था x² x और 12, पर इसमें x² - 2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको महा ईजी बेटा, महा ईजी सॉल्व करने का तरीका है, इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। ऐसे नोट करके रखोगे तो काम करेगा आपको समझने में। आप कितनी बार वीडियो खोल के देखोगे, ठीक है। तो आप नोट कर लो, नोट करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे बेटा, आपको इसको आने से कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, तो देख लो बेटा, ये क्वेश्चन भी पल के झुका रही है, पल के झुका के शर्मा रही है, और हम देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखो कैसा था, देखो देखो पल के झुकाई, देख लो बेटा, गौर करो, गौर, पल के झुकाई है, शर्माई है, और आपको वहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन देना है। रिएक्शन देंगे हम लोग, आइए देते हैं। तो कंडीशन है f(x = x² - 2), तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बाबू x² - √2 का स्क्वायर, ऐसा नोट कर सकते हैं हम। तो ये हो गया a², ये हो गया b²। तो एक फॉर्मूला था बचपन में, a² - b² = a + b, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में a - b, ऐसा हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने आगे बढ़े इसमें, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो x - √2 और x + √2, ऐसे मेंशन कर सकते हो, गुड, कर लेंगे। हमने कौन रोकने वाला है। अब यहाँ पे जब सॉल्व करा बेटा, तो ये आ गया x = √2 और यहाँ पे आ गया x = -√2 आ गया।
तो हम लेट कर लेते हैं, ये है अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। अब ये फॉर्मूला याद है बेटा। अब इसमें थोड़ा सा क्या लगाएंगे हम लोग, वेरीफाई करना है हमको कि जो हम लाए हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो हमने इस पे पहला क्वेश्चन लगाएंगे। अब कहोगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट है, एक्स वाला पार्ट तो है ही नहीं, कैसे लगाएंगे। तो बेटा मैं कहूँगा इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो हम इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस ले लो बेटा, ठीक है, प्लस 0x -2 ले सकते हो बेटा। प्लस माइनस लो, कुछ क्या फ़र्क पड़ने वाला है बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको क्या दिया हुआ है कंडीशन, यहाँ पे तो आपको वही चीज़ दी हुई है जो उसको देनी चाहिए, क्या 0। और 0 को प्लस में लो माइनस में लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप टेंशन में हो तो यहाँ माइनस लगा लो, ठीक है। हाँ लेकिन टेंशन में मत रहो, टेंशन में रहने वाली चीज़ नहीं, टेंशन देने वाली चीज़ बेटा, टेंशन देने का लेने का नहीं। हाँ चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाबू कि जब हमने इसको प्रयोग करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो -0/1 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। काम खत्म हो गया, सम ऑफ जीरोस। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई किया यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a, यानी इसका आंसर आ गया बेटा -2। अब इस तरह केस इसमें भी आना चाहिए, ट्राई करते हैं। जब सम किया बाबू तो ये हो गया √2, अब -√2 और ये आ गया बेटा क्या 0। वेरीफाई हो गया पहला पार्ट, सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी सम किया तो 0 आ गया, 0 आ गया था, बिल्कुल इक्वलाइज है, बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल प्रूव्ड है। वैसे ही इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा बाबू √2 इंटू -√2। सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि √2 माने आधा और आधा 2 और बाकी का √2 माने आधा 2, और जब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना तो क्या हो जाते हैं पूरे 2, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका -2। और देखो बेटा ये भी क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट वाले से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल वेरीफाइड है बेटा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता इसके वेरिफिकेशन से, आप बिल्कुल आगे एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बाबू कि जो हम लोगों ने अभी वेरीफाई किया, वेरीफाई का तरीका लगाया, वो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट तो है क्योंकि हमारा आंसर आया है। तो हमने जो तरीका लगाया है मुझे उम्मीद है कि आप समझ में भी वो चीज़ आई है। आप बेटा इस न्यूमेरिकल्स को भी साइड में क्वेश्चंस में नोट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, और उसको आप अकेले मतलब कि किसी रूम में बैठ के, ठीक है, मैं अकेले दो अकेले वाली बात नहीं कर रहा, तो आराम से अलोन होके आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके फिर कपल बना लेंगे, अलग बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे बाबू, ठीक है, क्योंकि आपका क्लास 10th है और यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे फोकस होंगे, लेकिन फोकस को दूर रखिए और इस पे फोकस कीजिए, ठीक है, फोकस को दूर रखिए बेटा, इस पे फोकस कीजिए ताकि आपकी जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। अच्छी हो गई तो बहुत बढ़िया, आप खुश, पेरेंट्स खुश, नंबर अच्छे, गजब हो जाएगा, गर्दा गर्दा हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लिया, आपने हमारा बखूबी साथ दिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे आगे और देखते हैं क्या होता है इसमें। चलो जा, चलो, तो इसको हमने बेटे ऐसे मिटा देता हूँ मैंने लगा कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ओके, फेल नहीं लो बेटा, फेल ना। चलो, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ़ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 9x² + 13x + 6 है, आवा लिखा हुआ है, चलो लिख लो बेटा, ये a² + 9 और x² + 13x और +6a = 0, ऐसा कैसा गया, ठीक, हाँ, चल, ये बढ़िया चल रहा। तो बेटे बोल रहा है इसमें एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसका 2 जीरोज होंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा।
तो जो एक जीरो है वो दूसरे बाय जीरो क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, एक जीरो जो है वो दूसरे बाय जीरो क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। और आपको वही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उसी की वैल्यू निकालनी है हमने, ए की वैल्यू निकाली कि ए की वैल्यू है क्या, वही वैल्यूज हमें क्या करनी है, ऑब्टेन करनी बेटा, क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। चलो ऑब्टेन करा जाए हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास एक केस होता है क्या, कि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, दिख रहा है, सब लोग क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस पे लगाएंगे जीरो पॉलिनोमियल, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इन दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तैयार है। और जैसे ये क्वेश्चन बोला है कि इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी जो अल्फा है, ठीक है बेटा, वो दूसरे का, यानी कि जो अल्फा तो अल्फा है, अल्फा तो अल्फा है अपनी जगह पे, जो बीटा है वो अल्फा का रेसिप्रोकल है। ठीक है बेटा, जो बीटा है वो अल्फा का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा के रिवर्सिबल है, मतलब कि रिवर्सिबल मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में, अपॉन में ले जा सकते हैं आप उसको, 1 अपॉन में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब बीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हो। तो लिख दो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, क्या है बेटा, -13, ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस 9। एक केस आ गया। और प्रोडक्ट में बात करें हम, प्रोडक्ट में, तो ये पहला केस आ गया बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन में अगर गौर करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा तो वैसे ही है, इनटू बीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, और इज इक्वल टू सी कितना है बेटा, सी है 6a, और ए कितना है, ए है ए स्क्वायर प्लस 9। क्लियर। अब ये चीज़ को देखते हुए क्या करेंगे हम, अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज़ गौर करो बाबू, ठीक है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू तो मालूम नहीं है, क्या है, हमें तो मालूम नहीं ना, नहीं मालूम हमें कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो दोनों रूट्स हैं उन दोनों रूट्स में एक रूट दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम प्रोडक्ट वाले में, अरे मतलब कि सम वाले पार्ट में चलते हैं, तो देखते हैं हमारे पास अल्फ़ा का भी इक्वेशन है और ए का भी इक्वेशन है, यानी कि ए की इक्वेशन के अंदर डबल वेरिएबल आ गए, यानी अल्फ़ा भी एक वेरिएबल मान चलते हैं और ए भी वेरिएबल है। अब हम डबल वेरिएबल की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ये समस्याओं देखते हुए जब हमने प्रोडक्ट में यूज किया इसको, तो प्रोडक्ट में देखा कि बस सिंगल वेरिएबल है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करना काफ़ी निहायत ही आसान है कि नहीं बेटा, ठीक है, ए का ही वेरिएबल है तो निहायत ही आसान है। और इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो देखेंगे बेटे, ये हो जाएगा आपका, कॉमन ले लेंगे a -3, और ये जाएगा -3a-3 इज इक्वल टू 0। जब देखा हमने बेटा, देखा कि a-3 आ गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी a-3 आ गया, ठीक है, कंडीशन आ गई बेटा, a-3 और a-3, और जब हमने इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या करी, 0 कर दी, तो ये आ गया बेटा a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3, यानी हमें क्लियर हो गया कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है। तो यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड a, तो a की वैल्यू कितनी है, 3, और आप चाहो तो इसमें जब 3 रखोगे तो सिंपल आपको बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कांस्टेंट वाले आपको वैल्यूज़ ऑब्टेन हो जाएंगे, और आप उसको क्लियरली देख सकते हो कि हाँ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे बेटा, तो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। 2 क्लियर हुआ, समझ में आया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ा जाए आगे, तैयार हैं आप लोग, हौले हौले, चलिए।
मार कर। चलिए बेटे चलते हैं हम लोग। तो बेटा इसमें वेरीफाई करना है, हमने जैसा इसमें वेरीफाई करा था वैसा ही हमने इसमें वेरीफाई करना है। इसमें भी हमारा वेरिफिकेशन का ही काम है, ठीक है। तो हम वेरिफिकेशन तैयार है हम लोग करने के लिए। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो हमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -3 एंड गामा की वैल्यू कितनी है बाबू, वो है 4। यानी अल्फ़ा बीटा गामा तीनों जीरोज़ की वैल्यू गिवन है। और हमारे पास एक इक्वेशन भी है, क्या, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² -10x और +24, ठीक है। ये इक्वेशन है और हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं, हमारे सामने ये फॉर्मूला है, इसको लगाएंगे। सबसे पहला आएगा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, तो -b ये है यानी ये हो जाएगा 3/1। वैसे ही बेटा दूसरा लगाएंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। गौर करिए बेटा c/a, तो c है -10 और a है 1। वैसे ही तीसरे में आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a, तो 24 हो गया बेटा -24/a। तो ऐसे करे बेटा हमने ये 3 कंडीशंस कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स के निकाल लिए, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस, कैसे जीरोस को सम करने पे या फिर प्रोडक्ट करने पे उसकी वैल्यूज आ रही है। अब ये जो मैंने ऊपर रखे हम लोग उसी को इसमें पुट करके और फिर से वेरीफाई कर दीजिएगा बेटा। तैयार हैं? चलिए सबसे पहले वाले में अल्फा प्लस बीटा यानी तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2 -3 + 4। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेटा 4 2 6, 6 - 3 = 3। बेटा आ गया 3, यानी ये वाला पार्ट इसके क्या है बराबर है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इट्स वेरीफाइड, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, हेंस इट्स वेरीफाइड, क्या कि जो सम ऑफ द जीरोज होंगे उनका LHS इज इक्वल टू RHS क्या है बेटा, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि दोनों बराबर नहीं है। आपके सामने हमने सॉल्व करा, आपने क्लियरली उसको देख लिया, ठीक है। चलो वैसे बेटा हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे। तो इस वाले पार्ट में देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा बोल रहा है, यानी कि 3 दूना 6 -6 फिर प्लस बीटा गामा 4 3 -12 और फिर गामा अल्फ़ा 4 दूना 8 यानी 8 हो गया। 12 6 18, 18 में 8 कितना हो गया बेटा, ये हो गया -10। आ गया क्या -10, देख लो -10 आ गया। यानी कि बेटा हमने सेकेंड वाला भी जो रूट्स है कॉम्बिनेशन है जीरोस का, उसको भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। हमारा RHS की पार्ट और RHS की वैल्यू क्या होगी बेटा, बराबर आ गई, कोई संदेह नहीं है, ठीक है बेटा। ये कटप्पा की तलवार है और इस पर कोई संदेह नहीं कर सकते हम लोग। चलो चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखेंगे बेटा तीसरा वाला केस जो है वो है अल्फ़ा बीटा और गामा वाला। तो अल्फ़ा बीटा गामा देखो बेटा, कितना मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 24 और कितना हो जाएगा -24। आगे क्या बेटा, मैच कर गया। लो ये तो महा आसान था। अब कहोगे ये तो क्या सर, इतना लंबा क्वेश्चन इतना छोटा सोल्यूशन। अरे बेटा लंबा क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है आपके एटीट्यूड से, ठीक है। आपकी जो एटीट्यूड है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो एटीट्यूड होता है, किसी भी क्वेश्चन को देखने का नज़रिया होता है। जैसे आप क्लास में अपना नज़रिया घुमाते हैं तो कुछ देखते हैं फोकस, वही नज़रिया आपको अपने बुक्स में निकालना होता है, अपने न्यूमेरिकल्स पे, अपने क्वेश्चंस के ऊपर लगाना होता है, ठीक है। वहाँ से अगर थोड़ा कम नज़रिया भी आप रखोगे और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दोगे नज़रिया बेटा, तो क्या होगा, वहाँ पे तो भले कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है बेटा, पैचअप ब्रेकअप हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पे पैचअप हो जाएगा, ये गारंटी है। और यहाँ पे बेटा पैचअप हो गया तो एकदम लाइफ में पैचअप ही पैचअप है हर जगह, ठीक है। मन चाहा मिलेगा आपको फिर जब कहेंगे वो चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला केस, ओके। थोड़ा सा बस फोकस करना बेटा, थोड़ा नहीं, फोकस पे नहीं, यहाँ पे फोकस करना है। चलो तो बेटा हमने ऐसे करके 1 2 और 3
तीनों क्वेश्चंस को आपके सामने बिल्कुल अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से, आप भी बताना, अच्छे से वेरिफिकेशनली इसको मैं समझाया आपको, एक एक पार्ट को वैल्यू पुट कर करके, अल्फ़ा बीटा गामा वैल्यू पुट करी हमने, आपको समझ में आया। अगर बेटा कोई भी डाउट हो तो मैंने हमेशा कहता हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ ना, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं हूँ जो हूँ वो, ठीक है, यानी मैं आशुतोष सिंह हूँ, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ ना आपके लिए न्यूमेरिकल्स में, मैथ्स में, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू। तो अब हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ना कि आपके पास क्या है, ये है कंडीशन, यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है बेटा, देखा जाए तो आपके सामने क्यूबिक पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² और क्या है प्लस एक्स और क्या है बेटा +1, ये कंडीशन है हमारे सामने। और हमने क्या करना है इसमें, आर ए उसके जीरोस दे दिए हैं बेटा, ठीक है, जीरोस दे दिए, कितने हैं, a माइनस बी है, a है और a प्लस बी है, ये किस दे दिया है बेटा आपके सामने। और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट है, हम लोग a और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो हमने हमारे सामने ये 3 केस हैं जो आप सामने देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा। तो बेटा इन तीनों में से किन्हीं का भी प्रयोग करके, ये कोई डिसाइडेड नहीं है, किन्हीं का भी प्रयोग करके, और आपको ये क्या करना है, आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है, ये आपको दिखाना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। ओके, तैयार हैं, रेडी स्टडी पॉ। चलिए, तो यहाँ बढ़ते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा, पहला केस लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो रखते हैं बेटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ये हो जाएगा बेटा आपका 3/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अल्फ़ा रखो, अल्फ़ा जगह पे ए माइनस बी, ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 3/1। अब b से b कट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 1। लो आ गया, क्या खाता, कुछ तो नहीं था, इतना परेशान होने की क्या हो सकता है, बिल्कुल आसान था बेटा। लो छापो इसको, ठीक है, एकदम हलवा था ये, हमने इसको पहले पे रखा, सॉल्व किया उसको, ए बी से बी कट गवा और हमने ए का वैल्यू निकाल दिया, तो हमारा और आसान हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम चलेंगे किस में, अब हम चलेंगे तीसरे वाले में। तैयार हैं, चलिए तैयार हैं तो बहुत बढ़िया है। चलो, क्योंकि दूसरे वाले में एक चीज़ गौर करें बेटा, कर तो सकते हैं दूसरे वाले, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा होती है, मल्टीप्लाई करो, फिर भौकाल जमा वहाँ पे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तीसरा में भी थोड़ा मल्टीप्लाई है, लेकिन इसमें कम कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आप चाहो तो दूसरा भी लगा लो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बहुत बढ़िया, चढ़ जा पहाड़ पे बेटा, चढ़ जा चने के झाड़ पे, नहीं चने के झाड़ पे भी ठीक है, वहाँ पर भी चढ़ना चाहिए कभी कभी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्स में इतना समय नहीं होता है कि हम उस पर बैठ के समुद्र मंथन करें और फिर उसमें से विष निकाल के दूसरे को बांटें। ठीक है, और ज्ञान निकाल के अपने ले लें, इतना समय नहीं है आपके पास। ठीक है बेटा, वहाँ पे आपको थोड़ी सी फुर्ती, थोड़ा सा ब्रेन, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा आप समझ लो, आप दिल पे मत ले लो हर एक चीज़ों को। चलो, तो फिर हम लोग का आगे बात करेंगे बेटा, तो आगे बात करेंगे इसमें कि इसको इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा a प्लस बी, और तीनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और ये होता है बेटा, क्या होता है, माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी कितना है 1, तो ये हो जाएगा -1। अब a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a। क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी है, 1 है, आपको तो क्लियर पता है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, इधर -1 है, तो यहाँ पे आप कर दो बेटा, इसको a को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा a³, चाहे मत मल्टीप्लाई करो, क्या मतलब है इसका, a की वैल्यू 1 है ना, क्या मतलब है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत है। अब इसको इधर भेज दीजिए, अब इसको उधर भेज दीजिए, तो 1 + 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 2 हो गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू √2 ±, लो आ गया। तो यहाँ पे हमारे सामने बेटा 3 ठे फैक्टर हो गए हैं, तीसरा 3 को जीरो निकल गए इसको, क्योंकि भाई क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं। कौन कौन से, एक है 1,
एक है -√2 और एक है +√2। 3 ठे जीरोज आपके सामने हम निकालते हैं। एक और चीज़ होता है, जब भी रूट से बाहर कोई वैल्यू आती है तो उसके संग दोनों साइन होता है, प्लस का साइन भी लेते हैं हम लोग, माइनस का साइन लेते हैं, डिपेंड करते हैं उसकी पोलैरिटी पे। ठीक है, कभी कभी किसी क्लास में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आखिर इसके बाहर आता है तो प्लस माइनस क्यों आता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा जनरल नॉलेज की तरफ जानेंगे आप लोग कि प्लस माइनस हमने लगाना आवश्यक होता है ताकि इसकी वैल्यूज़ पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है बेटा, पॉसिबिलिटी है। तो बाबू हमने ऐसे करके 4 नंबर क्वेश्चन को मार डाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वें नंबर पर पहुँचते हैं। मिटा दूँ इसको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पॉज करके ही छापा होगा इसको। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत आवश्यक है बेटा। ठीक है, जीवन बहुत अनमोल है। ठीक है, इसको बर्बाद ना करिए। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे बेटा 5x³ -13x² +21x -14, और बेटा इसको डिवाइड करना है हमने। ठीक है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है बेटा, तो इसको हटा देते हैं क्वाड्रेटिक वाले को। क्वाड्रेटिक वाले से तो मतलब हम है नहीं। अब ये आपका काम हो गया, यहाँ से ख़त्म, समाप्त हो गया इसका। तो क्वाड्रेटिक से मतलब नहीं है, क्यूबिक से मतलब है बेटा। ठीक है, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन क्यूबिक पे ही करना है आपको। तो स्टार्ट करा जाए। इससे भी मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन बस ऊपर वाले से मतलब है। अब कहेंगे सर हमसे क्या मतलब, नहीं आपसे मतलब है बेटा, आप ही को तो पढ़ाना है, हम आपसे तो मतलब रहेगा ही रहेगा। चलो, तो डिवाइड करो बेटा। क्या दिया है, 3 - 2x ये दिया ना। अब देखो ये इधर उधर है, अमाउंट बाउंड्री पर अनजम्बल्ड है। इसको जम्बल मतलब अच्छे से इसको अरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, इधर x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और फिर हो जाएगा बेटा +3। यानी जो ऐसे था ना रिवर्स में, उसको हम सीधा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि भाई हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते ना, हमने तो लाइन में चलना है हम लोगों को। ठीक है, वी हैव सम रूल्स एंड नो रेगुलेशंस। ठीक है, ये आप लोग का केस है, मैंने कहा मैं ले लेता हूँ अपने ऊपर। तो ये हो गया x² बेटा -2x +3। तैयार हैं, गर्दा मचा दिया जाएगा आज तो बिहार में। ठीक है, कहीं ना कहीं मचाया जाएगा यार, क्या टेंशन है। चलो, तो देखो ये x³ है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे बाबू 5x, ले लेंगे, ले लीजिए। तो 5x और x², तो ऐसा लेते हैं ना कि प्रोडक्ट करने पहनिया वाला आ जाए। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया, 5x³ आ गया। अब यहाँ पे देंगे तो -10x² हो जाएगा बाबू। ठीक है, -10x², और यहाँ करेंगे तो +15x हो जाएगा। ठीक है, और बेटा मैंने बताया था डिवीजन का नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जो वैल्यूज आई है ना उसका हम साइन इन्वर्स करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो नया साइन यहाँ लगता है, माइनस प्लस और माइनस, क्योंकि जो वैल्यूज होती है उसका अपोजिट साइन लगाते हैं हम लोग। तो ऐसा करने से हेलो बेटा साफ हो जाता है, और इसको को माफ़ करना पड़ता है। तो ये हो जाता है -3x², और ये हो जाता है बेटा आपका 15 × 6 = 21x +6x और -14 आ गया। अब कितने से करेंगे बाबू, तो यार रहो -3 से कर देंगे, तो -3 से कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, -3x², और ये हो जाएगा +6x, और ये हो जाएगा बेटा -9। तो अब करिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, गया, और बचा कितना बेटा, 9 × 5 = 14, यानी -5। ये है बेटा रिमाइंडर। ठीक है, और हमने क्या करना था, हमने इसको डिवाइड करना, सिंपल। जब हमने डिवाइड किया तो कुछ ऐसा केस आया। अब हमें पता है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, उस पर वेरीफाई कर दो, गर्दा मचा दो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या है, जो डिविडेंड है यानी 5x³ -13x² +21x -14 = तो क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर 5x - 3 और x² -2x +3 और रिमाइंडर -5। ठीक है, प्लस r होता है, तो भाई इसका सिंबल पहले ही चेंज है, तो मजबूरी है, करना पड़ेगा हमने। यही है बेटा। ठीक है, a = BQ + R, यही फॉर्मूला है यूक्लिड का। ठीक है, यूक्लिड का फॉर्मूला है, इसी को डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम इसी पे मैंने लगाया है। ये है पूरा वाला
बी ये है, नहीं सॉरी बी ये है, क्यू ये है बेटा, क्यू क्वोशेंट, ठीक है, ये क्वोशेंट है और ये बी है, और उसके बाद रिमाइंडर है आपके सामने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5x³ माइनस 10x² अब प्लस 15x माइनस 3x², और ये हो जाएगा बेटा प्लस 6x, और ये हो जाएगा बेटा 9 और माइनस 5। अब इसको ओपन करोगे ना तो बेटा हो जाएगा 5x³ और 10 3 13 माइनस 13x², अब प्लस 21x, और ये हो जाएगा बेटा माइनस 14। आया क्या? ओ हो, ये तो गजब हो गया, गर्दा मचा दिए हम तो बेटा, एकदम गर्दा गर्दा कर दिए हैं, ठीक है। धूल धूल हो गया ना, तो आँख साफ करेंगे कि जगह पड़ा गया होगा। देखिए आ गया ना, LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव कर दिया, यही तो था। और अगर कहीं पे भी आपको डिवीजन एल्गोरिथम आ गया पॉलिनोमियल में, तो आपको सॉल्व तो करना है डिवीजन से, लेकिन आखिरी में उसको वेरीफाई भी करना है डिवीजन, यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से, ताकि आपको नंबर मिलने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि आधा दूरा करके चले जाना पेपर में, बहुत मार मारूंगा, ठीक है। हाँ, आपको आधा दूरा नहीं करना है, आपको करना है सबसे पहले डिवीजन करना है पूरा, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। जहाँ आपने वेरीफाई कर दिया, एकदम टीचर खुश, गजब का लड़का है, बहुत तेज है यार, तुरंत नंबर देगा आपको, ठीक है। और नंबर देगा एकदम टॉप करा देगा, कहीं ना कहीं से टॉप कराएगा, आप जो लिखेंगे वही करेंगे, इसमें निश्चिंत बात है, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कर दिया, मार दिया, गोली मार दिया इसको एकदम, ठीक है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि सबसे आखिरी है। तैयार हैं आप लोग? एवर रेडी? चलिए मेंशन कर लेना बेटा, इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेने में मज़ा आ जाएगा, ये बहुत मज़ेदार आइटम है। आइटम का मतलब कुछ और मत समझना, बस आइटम का मतलब मेरा क्वेश्चन है। चले तो बात करते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज, देखा जाए। तैयार है एकदम? गर्दा मचा दिया जाएगा आज एकदम, हाँ, कहीं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे आज हम लोग, कुल को लिया जाएगा एकदम केयर में। तो बेटा इसको मैं हटा के यहाँ लिख देता हूँ, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। बहुत कितना नीक लग रहा है ना, एक लाइनिया में कितना नीक लग रहा है ना, बात तो है, बात तो है। चलो, तो हमारे सामने 3 को जीरोस दिया हुआ है पहले ही से, क्या? अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -3, गामा की वैल्यू -1। और बेटा इसी का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल बना देना है। तब इससे पहले क्या करते थे, इससे पहले आप वेरीफाई करते थे, इससे पहले आप वेरीफाई करते थे, इससे पहले आप पॉलिनोमियल नहीं बनाते थे, इससे पहले आप वेरीफाई करते थे बस, या रूट्स निकालते थे, जीरोस निकालते थे, बस ये करते थे। लेकिन अब क्या करना है, हमने रिवर्स वाला काम करना है। क्या करना है, हमें जीरोस दिया हुआ है, अब हमको इससे पॉलिनोमियल बनाना है, यानी कि इक्वेशन बना के निकालना है। निकालो, तैयार हो एकदम? क्या हमारे सामने फॉर्मूला है एक्सप्रेशन का, लगा दो इस पर एकदम दुनिया मुट्ठी में। x³ माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, बीटा -3, गामा -1 इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा 6, फिर बीटा गामा +3, गामा अल्फ़ा +2 इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा 3 6 और 6 1 6, यानी हो जाएगा माइनस में क्या होगा बेटा प्लस, तो ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, x³ माइनस, कहोगे सर इतना फास्ट, मैं कहूँगा बेटा मैंने एक दो इस लाइन इसमें से खा गए, ठीक है, भूख लगी हुई है, आज व्रत है मेरा, तो बहुत भूख लगी हुई है, तो मैं कहा इसको खा लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने 1 2 लाइन ही खा गया उसकी जगह पे, ठीक है, बुरा नहीं मानना बेटा, ठीक है, व्रत के दिन बुरा नहीं मानते हैं, हाँ। तो ये चीज़ देखेंगे कि जो लाइन में जो मैंने खा गई उसको क्या है कि मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, ठीक है, यहाँ पे -2 रखा, यहाँ पे -3 रखा, यहाँ पे -1 रखा, वैसे ही यहाँ पे मैंने -2 इंटू -3 करके रखा, फिर -3 इंटू -1 करके रखा, और फिर -1 इंटू -2 करके रखा यहाँ पे, ठीक है, इंटू x, और फिर मैंने इन तीनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आपके सामने रख दिया। बाकी बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ना अच्छे से, तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट दिखेगा, कुछ सिम्बल्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिम्बल्स को आप देख लेना, क्योंकि ऑड में कभी भी हम निगेटिव को माइनस करते हैं, निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं ऑड में तो हमेशा नेगेटिव आता है, इवन में करते हैं तो पॉजिटिव आता है, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है बेटा, आपको गौर करा दिया, मैंने सोचा गौर करा दूँ। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी हो जाएगा बेटा -6x², और प्लस हो जाएगा 6 3 9 2 11, ये हो जाएगा 11x, और प्लस हो जाएगा 6। अब इसको ओपन कर दो बेटा, तो x³ + 6x² + 11x + 6 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आ गया बेटा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। गुड, मजा दिया?
तो बेटा ये सब थे, हमने 6 क्वेश्चन लिए। हम लोग 6 क्वेश्चन को बहुत मज़े से हम लोगों ने किया और मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक बहुत मज़े से समझ में आया। इसलिए मैंने ट्राई किया कि इस क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा और फन करते हैं, हैव फन। तैयार हैं हम लोग? मैंने किया इसको, अब आपकी नंबर है, आप तैयार करेंगे इसको। एक्सरसाइज होगी बेटा आपके पास, एनसीईआरटी होगी या फिर साइड बुक होगी, उसका प्रयोग करेंगे और एकदम एकदम गर्दा मचा देंगे, कुछ ना दिखे, एकदम पूरा आंधी आंधी आ जाए एकदम, ठीक है, स्टाम साइक्लोन बुला जाए वहीं में एकदम गर 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 नाचे बवंडर नियर, ठीक है। तो कोई बात नहीं बेटा, सब एकदम क्लियर है। 6 क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिमाग फिर गया मेरा ना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, मैं हूँ हमेशा आपको आंसर देने के लिए। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी हम आपको बहुत सारा हेल्प देंगे, ठीक है। तो उसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी तो हम आपके साथ हैं ही हैं, मैं हूँ ना, ठीक है, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा, जय हिंद।